हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन जैसे समय में हम स्मार्ट स्टडी कैसे करें। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन में स्मार्ट स्टडी कैसे करें, ये बात 90% स्टूडेंट नहीं जानते। तो ये इसके ऊपर हम बात करेंगे कि लॉकडाउन जैसा समय 100 साल में एक बार आता है, क्योंकि ये ऐसी महामारी 1920 के समथिंग आई थी। तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। तो समय बड़ा मूल्यवान होता है, ऐसा समय दोबारा फिर से नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हुए हैं, ना कि कैंसिल हुए हैं। स्कूल के एग्ज़ाम तो होते नहीं हैं जो हम एक हफ्ते में तैयारी करके आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत और एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसी के लिए हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन सी स्मार्ट टिप्स अपनानी चाहिए, जिसके द्वारा हम लॉकडाउन जैसे बहुमूल्य समय का सदुपयोग कर सकें। तो लॉकडाउन आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, लॉकडाउन में स्मार्ट स्टडी कैसे करें, क्योंकि ये बात सभी स्टूडेंट नहीं जानते हैं। मोस्टली लगभग 99% स्टूडेंट नहीं जानते ये बात। ओनली 1% स्टूडेंट ही जानते हैं, क्योंकि वही स्मार्ट होते हैं, और 1% स्टूडेंट ही ज़्यादा सक्सेस होते हैं। तो उसके पीछे कारण भी ये होता है। तो बाकी के स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो उनको भी कौन से आइडिया फॉलो करने चाहिए जो 1% स्टूडेंट फॉलो करते हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉकडाउन में स्मार्ट स्टडी करने की पहली टिप्स है, 24 घंटे के टाइम को आप टाइम जोन में कन्वर्ट करें। 3-3 घंटे के हिसाब से टाइम जोन सेट करें। एक आपके सोने का टाइम अलग से निकाल लें रात का। फिर उसके बाद जो टाइम बच रहा है उसको 3-3 घंटे के हिसाब से डिवाइड करें। और 3-3 घंटे में आपको इतना तो पता होगा कि आपको किस समय कौन सा काम रहता है। अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो उसको खेती से संबंधित का वर्क भी हो सकता है, या कोई घर पर रह रहा है, या मोस्टली लड़कियां हैं तो उनको घर का काम भी करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने टाइम जोन सेट कर लें, और उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग आप अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर टाइम देंगे। उसके ऊपर आप टाइम दोगे तो उससे क्या होगा कि अगर आपने कोई बाई चांस 3 घंटे के जोन में आपने कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, और उस दौरान आपको कोई काम आ गया या किसी कारणवश आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, तो भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो उस टाइम जोन के अंदर। अगली टिप्स है मॉर्निंग टाइम। पढ़ाई करने का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है मॉर्निंग का, क्योंकि अभी गर्मी के समय चल रहा है तो दिन में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। रात को लेट तक या सुबह जल्दी उठ के दिन में आप सो सकते हो। तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है। मॉर्निंग के अंदर आपको वातावरण भी शांत मिलता है, सोशल मीडिया से भी आप कटे हुए रहते हैं, कोई परेशान करने वाला कोई नहीं होता है। तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है। अगली टिप्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट कराती है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया अभी तो हर कोई मैसेज करते परेशान करते हैं, ये करो वो करो। तो सोशल मीडिया के लिए हमें फ़िक्स टाइम रखना चाहिए कि भाई मैं आधा घंटा देखूंगा, 10 मिनट देखूंगा। वो भी टाइम फिक्स कि सुबह के समय, कि दिन के समय, या रात को सोने से पहले। जो भी है आप टाइम अपना फिक्स कर ले। दिन में केवल एक बार ही सोशल मीडिया पर जाएंगे अगर आपको कुछ करना है तो। अगली टिप्स है 80-20 रूल। 80-20 रूल सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यही स्मार्ट स्टडी का मेन रूल होता है। 80-20 रूल का मतलब ये है, इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन करूँ तो 80-20 रूल का पता आपको सिलेबस के हिसाब से चलता है। एक तो आपको सिलेबस ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी ही करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं उसमें 80-20 का रूल ही सबसे कारगर होता है। 80-20 के रूल के अंदर आप सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से रीड करें, और फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखें और उनको सोल्व करें, और उससे आप
फिर उनमें से जो टॉपिक आ रहे हैं वो सिलेबस से मैचिंग करें, और फिर कौन से टॉपिक जो ऐसे हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही 20% सिलेबस होता है, और उसी में से 20% सिलेबस में से ही 80% मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा सफल होने का मूल मंत्र है स्मार्ट स्टडी में। तो आपको 80-20 के रूल को फॉलो करना है, और 80% जो मार्किंग वाले 20% टॉपिक होते हैं उनका पता आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चलेगा, तो उनको बार बार पढ़ना है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। हम बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। अगली टिप्स है हमारी स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में वही बात लागू होती है, 80-20 के रूल। इसके साथ साथ स्मार्ट स्टडी में आपको पढ़ने के साथ साथ मनन भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और सो गए, रात को उससे पहले आपको बार बार मनन करना है। मनन का सीधा अर्थ होता है कि आपको बिना किताब के मन में एनालिसिस करना आना चाहिए, तभी आपके पढ़ने का सफल हो पाओगे पढ़ने में। सबसे बड़ी बात आती है नोट्स। नोट्स में ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी किताब ही उतार दी। नोट्स के अंदर आप ऐसे, जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो समझा रहा हूँ, तो इसमें मैंने केवल मेन पॉइंट ही लिखे। अब इन पॉइंट के मैं एक्सप्लेनेशन कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए नोट्स की तरह काम कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही नोट्स तैयार करने हैं जिनमें केवल आपके पॉइंट आए और उन पॉइंट को देखकर आप एक्सप्लेनेशन कर पाओ। तो उस हिसाब से आपको पॉइंट लिखने हैं और वही आपके नोट्स हो पाएंगे। और नोट्स हमेशा खुद के ही बेस्ट होते हैं, दूसरों के नोट्स दूसरों के लिए बेस्ट होते हैं। खुद के बनाए हुए नोट्स खुद के लिए अच्छे होते हैं। तो आप नोट्स, अभी का टाइम अच्छा है, बैठ कर नोट्स ज़रूर बनाएं। बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट टिप्स की ओर, यानी कि एक आपको टारगेट सेट करना है। जैसे आपने कोई स्टार्ट में आप स्टडी करने चालू करोगे तो आपका मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वही तरीका है कि एक दो कोई टॉपिक उठाएं, उनको सेलेक्ट करें और उनको कम से कम 70 से 50% जो रेशो है उसको कवर करने की कोशिश करें। अब पूरा नहीं कर पाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टार्ट में मन नहीं लगता है, तो उसको पूरा नहीं कर पाओ, तो एटलीस्ट कम से कम 50%, आधा तो पूरा करने की कोशिश करो। तो जाके आपका रूटीन सेट होगा और धीरे धीरे इसको प्रतिशत बढ़ाते जाओ, और आप एक समय ऐसा आएगा जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो आपके तय समय से पहले ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ आपको जो भी पुराना पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवीजन करते रहो, उसको बार बार पढ़ो, मनन करो। तो यही सबसे बेस्ट तरीके हैं। अब नोट्स कैसे तैयार करने हैं इसका मैं थोड़ा बहुत तरीका आपको बताया है। मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।